बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की दुनिया में इरम बिन सफ़िया के साथ खुश आमदीद। आज की कहानी का उन्वान है शुक्रगुजार होना और ये कहानी लिखी है रुबीना नाज ने। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम आलिया है। आलिया अपनी अम्मी और अपने अब्बू के साथ, अपनी दादी के साथ छोटे से घर में एक छोटे से गांव में रहती हैं। आलिया बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और उसको पढ़ने का भी बहुत शौक़ है। आलिया अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी और उसके अम्मी अब्बू को एहसास था इस बात का कि आलिया को अच्छे स्कूल में जाने की ज़रूरत है। उनके गांव में ज़्यादा अच्छा स्कूल नहीं था और सिर्फ 5th ग्रेड तक था। अब आलिया माशाल्लाह 5th ग्रेड में थी और नेक्स्ट ईयर उसने 6th ग्रेड में जाना था, एक नए स्कूल में, एक नए शहर में। आलिया को एडमिशन मिल गया शहर में, लेकिन शहर जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता था। उसके बाबा रोज़ उसे साइकिल पे बिठा के लेके जाते थे। शुरू में तो आलिया बहुत खुशी खुशी जा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके बाबा ने देखा कि आलिया कभी कहती मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है, मुझे नहीं जाना। आलिया की अम्मी ने उससे पूछा, आलिया बेटा क्या बात है, आपको पहले तो स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। तो पहले तो आलिया खामोश हो गई, फिर उसने कहा मामा आपको पता है उस स्कूल में लोग बस में आते हैं, वैन में आते हैं, कार में आते हैं और मैं साइकिल पे जाती हूँ। मैं क्लास में बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, लेकिन सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे बाबा के पास सिर्फ एक साइकिल है, वो मुझे गाड़ी में भी नहीं लेकर आ सकते, हम बस में बस क्यों नहीं लगवा लेती। तो मामा मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तो उसकी मामा को मसला समझ में आ गया। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने आलिया को प्यार किया और उन्होंने कहा आलिया आपको पता है कि आपके बाबा रोज़ सुबह उठ के पहले आपको इतनी दूर स्कूल छोड़ के जाते हैं, फिर वापस काम पे जाते हैं, फिर सारे दिन में उनको ये फ़िक्र रहती है कि आलिया जो है उसकी छुट्टी होने वाली है स्कूल से, तो वो जल्दी से मैं उसको वहाँ से पिक करूँ। फिर आपको पिक करने आते हैं, फिर आपको घर छोड़ते हैं। आपको पता है इसमें उनको कितनी मेहनत लगती है। आलिया थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई और उसे लगा कि शायद उसने बाबा की इस मेहनत को अप्रिशिएट ही नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी का रिज़्क़ लिखा है, यानी कि अल्लाह अगर हम जो भी अल्लाह से मांगे अल्लाह हमें अता फरमाता है और सब कुछ अपने टाइम से मिलता है। उन्होंने कहा आलिया आप पढ़ लिख जाओ और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको तरक्की दे और आपको ढेर सारी गाड़ियाँ दे, आमीन। लेकिन इस वक्त आप अपने बाबा के घर में हो और अल्लाह ने हमें यही रिज़्क़ अता फरमाया और हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें अपनी नेमतों में और ज़्यादा अता करूँगा। आलिया को ये बात याद थी, उसकी दादी ने उसे ये बात सिखाई थी। अलबत्ता जाहिर सी बात है बड़ी हो रही थी, इर्द गिर्द में पीयर प्रेशर भी था। सारे अब जब दोस्त एक ही तरह की बातें करते हैं तो फिर आप भी तो वही सारी बात करने लगते हो, राइट। तो खैर आलिया को शर्मिंदगी हुई, उसने मामा से सॉरी कहा। उसने कहा प्लीज़ मामा बाबा को नहीं बताना कि मैं क्या सोच रही थी। मामा ने कहा फ़िक्र नहीं करो, ये बात मेरे और आपके दरमियान है। और अगले दिन आलिया खुशी खुशी फिर से पहले की तरह तैयार हुई, अपने पापा से कहा पापा मुझे प्लीज़ स्कूल छोड़ आएँ। और उसके बाद उसने कभी भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं किया कि मैं साइकिल पे क्यों जाती हूँ। इनफैक्ट वो बहुत प्राउड थे कि मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। और उसने और दिल लगा के पढ़ा और सबसे ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट बन गई। तो ये थी आलिया की कहानी और ये थी शुक्रगुजारी का एक तरीका जिसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी हैं। आप अल्लाह से मांगो ज़रूर मेरे प्यारे बच्चों, और हमेशा अच्छा मांगना चाहिए। अलबत्ता जो नेमतें हमारे पास हैं हमें उनका शुक्र भी ज़रूर अदा करना चाहिए। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, ये मेरा दोस्त है अब्दुल हाफिज़। ये देखिए ये बहुत अमीर है, मैं भी अमीर हूँ। और ये देखें ये हम दोनों बहन भाई हैं। हम लोग में वीडियो बनाई है सब कुछ शेयर करने के लिए, तो ये आप लोग सब कुछ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी, जन्नत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये देखिए बहुत हम लोग एक
ایک موٹو پتلو کی جوڑی ہے، مگر بہت لڑائی وڑائی کچھ نہیں کر. موٹو اور پتلو کی جوڑی، موٹو پتلو کی جوڑی.